ये माइनर पेपर का साइबर डिफेंस का क्वेश्चन है। तो जो जो सिलेबस में इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ और एक दो क्वेश्चन और बताने वाला हूँ, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि जीआरसी क्या होता है। जीआरसी रूपरेखा की संरचना एवं उपयोगिता की विवेचना कीजिए। तो पहले जानेंगे कि जीआरसी होता क्या है। यह एक ऐसा ढांचा है जो किसी संस्था को अपने कार्यों को सही दिशा में सुरक्षित तरीके से और कानूनों के अनुसार करने में मदद करता है। मान लीजिए एक कंपनी है सुरक्षित टेक है, तो यह कंपनी लोगों का डेटा संभालती है। कंपनी को 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे काम सही दिशा में चले और कोई जोखिम या नुकसान ना हो और कानूनों का पालन हो। तो एक कंपनी को चलाने के लिए 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। कंपनी को चलाने के लिए जो भी सिक्योरिटी चाहिए होती है, वो सिक्योरिटी जीआरसी प्रदान करता है, उसी को हम लोग जीआरसी कहते हैं। जीआरसी के 3 भाग। पहला है शासन, कंपनी अपना नियम बनाता है कि कौन क्या करेगा। और दूसरा है रिस्क, जोखिम प्रबंधन, कंपनी पहले से सोचती है कि अगर डेटा चोरी हुआ तो क्या करें। तीसरा है कॉम्प्लियंस, मतलब अनुपालन, कंपनी सरकार के नियम जैसे डीपीपी कानून का पालन करती है। तो ये हो गया जीआरसी का फुल फॉर्म, इसका मतलब होता ही है। जैसा कि हमने बताया कि जीआरसी कंपनी को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें जी गवर्नेंस, ये कंपनी का नियम बनाता है, रूल्स बनाता है। और यह कंपनी को कोई साइबर अटैक वगैरह होता है उससे पहले बता देता है कि यह जोखिम है, यह रिस्क है। और तीसरा कॉम्प्लियंस, रूल का पालन करती है और उस रूल से चलती है। तो जीआरसी का यही मतलब हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीआरसी की संरचना, रूपरेखा। जीआरसी का रूपरेखा क्या है। पहला नीति बनाना, मतलब पॉलिसी बनाना। दूसरा है रिस्क, मतलब पहचानना, जोखिम पहचानना। और तीसरा है सुरक्षा उपाय लागू करना। और चौथा है हमारा नियम का पालन जांचना। तो जीआरसी का रूपरेखा ये कहता है कि पहले नियम बनाता है, रूल्स बनाता है, फिर जोखिम को पहचानता है और फिर उसके लिए सुरक्षा उपाय करता है। और वो भी सुरक्षा उपाय रूल्स के साथ सरकार के नियमों के अनुसार ही पालन करता है और जांचता है उसको। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीआरसी का महत्व, जीआरसी का उपयोगिता, जिसको बोलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ जीआरसी। तो संस्था को सुरक्षित रखता है, जो एनजीओ कंपनी है उसको सुरक्षित रखता है जीआरसी। कानूनों का पालन सुनिश्चित करता है, जैसा कि हमने बताया कानूनों का पालन के साथ करता है ये काम अपना। और तीसरा हमारा नुकसान और खतरे को कम करता है। किसी एनजीओ कंपनी में किसी भी तरह का साइबर अटैक वगैरह या डेटा लीक होता है, उसको जीआरसी क्या करता है, उसको कम करता है, किसी भी खतरे को कम करता है, सही निर्णय लेने में मदद करता है। और कंपनी को क्या क्या करना चाहिए अगर कुछ हुआ तो निर्णय लेने में यह मदद करता है जीआरसी। और ग्राहकों और सरकारों का विश्वास बढ़ाता है। इसका मतलब समझ गए, इसका उपयोगिता क्या है जीआरसी का। कंपनी को सिक्योर रखता है, मतलब इसका पूरा देखा जाए तो। निष्कर्ष देख लेते हैं क्या होता है। जीआरसी एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी संस्था को सही सुरक्षा और कानूनी पालन तीनों में संतुलन बनाकर चलने में मदद करती है। इससे संस्था पर भरोसा बढ़ता है और जोखिम कम होता है। इससे क्या होता है, जो एनजीओ रहता है उसका भरोसा बढ़ता है कि कंपनी में हमारे अब कोई खतरा नहीं। जीआरसी को अगर आपको पूरा ईजी से तरीके से याद रखना है तो ये 3 पॉइंट को याद रखना हो। काम सही दिशा में चले, कोई जोखिम या नुकसान ना हो, कानून का पालन हो। इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में टेलीग्राम का लिंक पिन कर देंगे, वहाँ से टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, हम भेज देंगे। नेक्स्ट है हमारा गोपनीयता बनाम सुरक्षा पर विचार कीजिए। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत गोपनीयता से समझौता उचित है। यह क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन सिलेबस में इसलिए बता दे रहे हैं। गोपनीयता का मतलब होता है प्राइवेसी। तो हर व्यक्ति का अपना निजी जीवन और जानकारी जैसे फोन डेटा, चैट, फोटो, लोकेशन आदि सुरक्षित रहना चाहिए। का मतलब है देश और लोगों को
आतंकवाद, साइबर हमलों या अपराधों से बचाना। प्राइवेसी का मतलब है कि कोई भी आपका डेटा जैसे फोटो, वीडियोस वगैरह कुछ भी जो आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हो और उसमें पासवर्ड वगैरह लगा के रखते हो, तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्राइवेसी। तो उसी उसी का मतलब होता है गोपनीयता। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया हो। तो आगे देख लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं हाँ, जब देश की सुरक्षा खतरे में हो तो थोड़ी गोपनीयता, प्राइवेसी मतलब छोड़ना ठीक है। जिससे सरकार को आतंकवाद रोकने के लिए कॉल या इंटरनेट डेटा की जांच करनी पड़ सकती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हर व्यक्ति का नतीजा का अधिकार बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार ज़्यादा निगरानी करेगी तो लोगों की स्वतंत्रता और भरोसा खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों का मानना ये सही है, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये गलत है। इसलिए इससे अच्छा तरीका है कि सरकार सुरक्षा के लिए निगरानी करे, लेकिन सीमाओं और कानूनों के भीतर रहकर करें, ताकि ना तो देश को खतरा हो और ना ही नागरिकों को आज़ादी छीनी जाए। अगर इस क्वेश्चन का आप लोग पूरा आंसर चाहते हैं तो टेलीग्राम में मैसेज करें, उसमें भेज दूंगा। नहीं तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं मेरे ख्याल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।